कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की तरफ नगर निकाय के चुनाव है, फिर लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रही है यहाँ पर हर एक पार्टी, हर एक दल। वहीं पर अब यहाँ पर कुछ ऐसे दल है जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम यहाँ पर ओपी राजभर का आता है। दूसरा नाम यहाँ पर पल्लवी पटेल का सामने आता है। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो पल्लवी पटेल अभी शांत बैठी है और उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट कर दिया अखिलेश की तरह और मायावती की तरह कि वो किसी भी दल के साथ नहीं आएगी। तो वो क्या अपना दल जो है उसी को ही सामने लेकर आएगी और वो भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ती नजर आएगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन देखा जाए कि जयंत चौधरी यहाँ पर और अखिलेश यादव का गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है और उस बात को लेकर कोई भी खास टिप्पणी पल्लवी पटेल की तरफ से नहीं की जा रही, लेकिन बार बार यही कहना है कि हम अकेले हैं और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। पहली बात आपको बता दूं कि अनुप्रिया पटेल यहाँ पर बीजेपी में ऑलरेडी और उनके पद लगातार आए दिन बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिम्मेदारियां उन्हें मिलती नजर आती है। और यहाँ पर साथ साथ जब अनुप्रिया पटेल की बहन की शादी थी, यानी कि पल्लवी पटेल की बहन की भी वही शादी थी, तो तब भी उस शादी में और उस रिसेप्शन में ना तो मां पहुंची और ना ही यहाँ पर पल्लवी पटेल पहुंची, जिसके बाद तमाम तरीके के सवाल लगातार खड़े होने लगे। लेकिन कपिल, आपसे सीधा सवाल यह है कि पल्लवी पटेल अभी साफ तौर पे कह रही है कि ना तो वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और ना ही यहाँ पर किसी दल के साथ आएगी। तो देखा जाए यहाँ पर तो लोकसभा चुनावों के लिए पल्लवी पटेल भी तैयार हो रही है और क्या अखिलेश यादव के साथ जो समर्थन वाली बात है वो भी कहीं ना कहीं वो छोड़ती नजर आएगी। देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसका ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें या फिर विधानसभा को चुनाव को देखें, तब तमाम राजनीतिक दल जो है वो एक साथ होना चाहते थे। अब आप देखिए कि मायावती कहती हैं कि मैं अलग चुनाव लड़ूंगी, अखिलेश यादव अगर जयंत के साथ थे या फिर और तमाम जो नेताओं के साथ थे उन्हीं के साथ बने हुए हैं, कोई और राजनीतिक दल को जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया। और पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं अब अलग नजर आ रही हैं अखिलेश से होती है, तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि ये जो चुनाव है अलग अलग लड़ा जाएगा और ये रणनीति के तहत भी हो सकता है, क्योंकि वोट की अगर बात करी जाए, जब लोग साथ में हो जाते हैं तो वोट कहीं ना कहीं अलग अलग जो है वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक पहले एक रणनीति बनाई गई है। छोटा सा सवाल यहाँ पर रहेगा कि पल्लवी पटेल और ओपी राजभर को लेकर तमाम तरीके की खबरें यहाँ पर सामने आती है। अगर देखा जाए कि ओपी राजभर भी सहारा ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि कोई उनके साथ यहाँ पर गठबंधन करे, अगर बीजेपी के साथ नहीं आते तो क्या पल्लवी पटेल की अपना दल उनका एक ऑप्शन बन सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजनीति की अगर बात करी जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे दलों का गठबंधन हो रहा है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कुछ ऐसे दल जो है वो दूर दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को बड़ा खतरा हो सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से राजनीति चल रही है उसमें सब नए ये समीकरण बना रहे हैं कि अगर साथ होने से फायदा मिल रहा है तो आगे वही करेंगे और अगर अलग अलग होने से फायदा मिलता है तो फिर आगे वही। यानी कि वही बात है यहाँ पर कि अगर किसी भी पार्टी या किसी भी दल के साथ होने पर हमें फायदा हो रहा है तो हम जरूर साथ आएंगे। तो यहाँ पर ओपी राजभर भी इस तरीके का कदम उठा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बिना सपा पार्टी के या बिना किसी के समर्थन के पल्लवी पटेल कोई ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हो यहाँ पर लोकसभा चुनावों के लिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।